ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें और साथ में ये 5 कार्य आपको उस दिन जरूर करने हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो पूजा में ज़रूर शामिल कीजिएगा, भूलिएगा मत। और 2 और 3 चीज़ें हैं जो कि आपको उस दिन जितनी महिलाएं हैं और जितने मतलब लोग हैं मैं बताऊंगी, सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और ये 5 कार्य अनिवार्य है, पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। और अगली चीज़ जानेंगे कि हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत किस दिन रखनी चाहिए, 18 अगस्त को रखें या 19 अगस्त को रखें। हर साल यही दुविधा हो जाती है लोगों के साथ। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अष्टमी तिथि कब से कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हम मनाते हैं और व्रत रखते हैं, ठीक है। जन्मोत्सव किया जाता है, बहुत सारे लोग बहुत अधिक विधि विधान से करते हैं और हर आदमी का अपना अपना श्रद्धा है, लोग अपने अपने तरीकों से मनाते हैं। कहीं दही हांडी करके मनाते हैं, कहीं जन्मोत्सव करते हैं, कहीं लोग अपने घर में मंडप बना के करते हैं। तो इसी प्रकार से लोग जो है मनाते हैं। अगली चीज़ क्या है कि व्रत हमें कब रखनी चाहिए, तो ये हर साल की दुविधा रहती है। 2 दिन पड़ जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। तो जो स्मार्त और वैष्णव धर्म के लोग हैं अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कई ऐसे लोगों का कहना है कि 7वीं युक्त अष्टमी व्रत रखना ही ज़्यादा शुभ और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन वहीं कई ऐसे लोगों का कहना है कि नहीं, 9वीं युक्त अष्टमी जो है, अष्टमी युक्त 9वीं, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो लोग अपने अपने तरीके से व्रत रखते हैं। 2 दिन का पड़ जाता है, स्मार्त हो या वो वैष्णव जन हो, सभी का अपना अपना मानना है। लेकिन शास्त्र के अनुसार कह लीजिए या मतलब सही सर्वश्रेष्ठ दिन कह लीजिए तो 19 को ही हमें प्राप्त हो रही है। सही तिथि 19 को ही मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए 19 ही सबसे सही है। 19 अगस्त को हमें व्रत रखनी है। दिन है शुक्रवार, ठीक है। जितनी महिलाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में आप लोगों को मालूम है उदय तिथि का बहुत अधिक महत्व है और उसमें भी अष्टमी जो है 9वीं युक्त अष्टमी है। तो उसमें अगर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाते हैं तो ज़्यादा सही माना जाता है। लेकिन वहीं स्मार्त और वैष्णव दोनों का अलग अलग मत है, दोनों लोग अपने अपने तरीके से रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कब रखा जा रहा है, तो उस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं। 18 को भी कई ऐसे लोग रखेंगे, ठीक है, लेकिन 19 को ही सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। तो आगे आपकी मर्जी है, आप लोग देख लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि उस दिन हमें कौन कौन से 5 कार्य जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और जो महिलाएं अभी मान लीजिए उनके पास बच्चे नहीं हैं तो उनको तो पहले रखनी चाहिए। बच्चों के लिए भगवान करे कि हमारे पास भी हमें संतान सुख हो मिले, और सभी महिलाओं को, ऐसे तो पूरी दुनिया रखती है व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो व्रत हमें रखनी है और सूर्योदय से पूर्व उठकर हमें व्रत रखनी है। पूरे घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई कर दीजिए और स्नान करने के बाद हम जो है व्रत का संकल्प लेते हैं और उस दिन हमें पीला वस्त्र धारण करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि श्री कृष्ण जी को ना विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है, वो तो विष्णु भगवान ही है साक्षात। तो उनको मालूम ही है आप लोगों को कि पीला चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। तो आप पीला वस्त्र ही नहा धोकर स्नान करने के बाद धारण कीजिए। और अपने घर में
अगर आप व्रत रखें तो पूरा दिन आप लोगों को भजन कीर्तन करनी चाहिए। आप लोग को मालूम ही है, जब हमारे घर में बच्चों का जन्म होने को रहता है तो हमारे घर में भजन कीर्तन सोहर ये सब महिलाएं जो है करते रहती हैं। उमंग, वही उत्साह उमंग करना है, आप कर सकते हैं हर्ष उल्लास के साथ। अगली चीज़ क्या है कि पूजा सुबह भी आप कर सकते हैं, छोटा मोटा पूजा सुबह कर लीजिए, लेकिन जो है शाम को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हम पूजा करते हैं। और पूजा में भोग में आप लोगों को मालूम है कि कृष्ण जी को दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप चढ़ा सकते हैं, उनको बहुत अधिक प्रिय है। माखन, दूध, घी ये सब चीज़ें उनको बहुत अधिक प्रिय है। और पीला फल, पीला प्रसाद, मतलब हर चीज़ पीला अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और दूध से बनी हुई मिठाई वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं, हलवा चढ़ा सकते हैं, जो ही आप मीठा भोग लगानी है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें आप तुलसी पत्र, किसी भी प्रकार का अगर भोग चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि विष्णु भगवान का वो अति अति प्रिय माना जाता है। तुलसी पत्र से अगर हम भोग लगाते, तुलसी पत्र उनको बहुत अधिक प्रिय है। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है, प्रसाद में पंजीरी, जो धनिए की हम पंजीरी बनाते हैं वो बनाना आप ना भूलें। और वो पंजीरी ज़रूर अपने घर में, धनिया को जैसे ना थोड़ा सा हम अच्छे से भून लेते हैं और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर उसमें घी और शक्कर मिलाकर हम पंजीरी तैयार करते हैं, वही कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है। उनको बहुत अधिक प्रिय है। ठीक है, पंचामृत से उनको स्नान करवाते हैं, दही दूध से, और वही पंचामृत हम पूजा होने के बाद अपने घर में वितरित करते हैं, सभी को प्रसाद के रूप में देते हैं। तो पंचामृत बना लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि उनके लिए एक वस्त्र, उस दिन पीला वस्त्र जो ही आपके पास है, नया कपड़ा, ऐसे बहुत सारे कपड़े हमारे घर में छोटे छोटे पड़े रहते हैं। जब हम कुछ सिलाई वगैरह करते हैं तो यह नया आप खरीद कर भी ला सकते हैं, साटन का हो और भी चमकीले कपड़े, थोड़ा सा भगवान को उस दिन ज़रूर वस्त्र बदलवाएं। जनेऊ भी भगवान को आप दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और उनके बाल रूप की ही पूजा की जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो पंचामृत से आपको स्नान करवानी चाहिए। स्नान कराने के बाद उन्हें भोग अर्पित करें। और अगली चीज़ क्या है कि उनके लिए मंडप भी लोग बनाते हैं, तो आप चाहे तो अपने घर में साड़ी से या कोई भी चीज़ से मंडप के रूप में तैयार कर सकते हैं। मंदिर को अच्छे से साफ सफाई उस दिन करने के बाद ही ये सब कार्य करें। और मंडप तैयार करके उसमें कृष्ण भगवान के लिए एक झूला ज़रूर बनाइएगा। वो किसी भी प्रकार से आप जुगाड़ लगाकर बना लीजिएगा। एक झूला कपड़े का ही बना लीजिए, किसी भी चीज़ से लकड़ी को जोड़कर ही बना लीजिए या खरीद कर ले लीजिए, लेकिन कृष्ण भगवान को उस दिन झूला झूलाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अगर पति पत्नी साथ में अगर झूला झूलाते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि अगर संतान आपके पास है तब तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत जल्द ही ना इसका सुख हमें मिलता है। तो साथ में सभी पति पत्नी को श्री कृष्ण भगवान को झूला झूलानी चाहिए। उनके पालना को जरूर पकड़ के, मंदिर भी जाते हैं तो एक बार जरूर झूला लीजिए। हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको बुलाकर रात को जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मना लेते हैं, उसके बाद हमें अपने घर में जैसे सोहर गवानी चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को न्योता दे दीजिए। ऐसे तो सभी व्रत ही रखते हैं, आपको मालूम ही है। निर्जला व्रत तो नहीं रखते हैं, इसमें फलाहारी किया जाता है। फल खाकर, पानी पीकर, जल ग्रहण करके और हम जो है व्रत रखते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं निर्जला भी रखते हैं। शाम को जब मतलब रात को मध्य रात्रि में जब पूजा कर लेते हैं, उनका जन्म हो जाता है, उसके बाद ही वही प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। तो हर घर की थोड़ा सा मान्यता अलग है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और अपने घर में 5 महिलाओं को बुलाकर आपको सोहर गवानी चाहिए। तो ये भी हो गया। और उसके बाद उनका आंचल आपको भरनी चाहिए। जो ही आप अपने घर में मतलब जो देना चाहती हैं, 5 महिलाओं का आंचल भरा जाता है। आपको मालूम है बच्चे होते हैं तो जब सोहर गाने महिलाएं आती हैं तो उनके आंचल में कुछ ना कुछ फल हो, फ्रूट हो या बतासे हो, लड्डू मिठाई हो, देकर ही उनको मतलब आप विदा कीजिए, मांग में सिंदूर लगा दीजिए। और इस प्रकार से अपने घर में आप कृष्ण जन्मोत्सव मना सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि रात में हम खीरा से ना भगवान का जन्म कराते हैं। खीरा ही रखकर जन्म करवाया जाता है। और करवाने के बाद ही कई ऐसे लोग हैं जो व्रत खोलते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। और कई ऐसे लोग हैं कि अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो पारण विधि जैसे आपके घर जब जन्म हो जाता है ना, 12 बजे के आसपास लोग जो है जन्मोत्सव मतलब जन्म करवाते हैं खीरा से। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। और जो लोग सुबह करना चाहते हैं तो 5 बजे के बाद कभी
भी पारण कर सकते हैं सुबह में 5 बजे के बाद, ठीक है। और अष्टमी तिथि कब से कब प्रारंभ होगी वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, तो आप उसके अनुसार अपना व्रत रख सकते हैं। और इसी प्रकार से नियम विधि से पूजा पाठ कीजिए, फूल माला और रोली सब चंदन भगवान को लगाकर अच्छे से विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।